हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो टेस्ट बुक का जो सेकंड मॉक टेस्ट था वो भी मैंने लगा लिया है 2025 का। तो वैसे अभी आप सभी ये सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी मॉक टेस्ट क्यों लगा रही हूँ। पहले मैंने पहला मॉक टेस्ट लगाया टेस्ट बुक का, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट लगाया। तो ये मॉक टेस्ट मैंने इसलिए लगा लिए थे क्योंकि संडे में मैं RW पर जो मॉक टेस्ट आएगा, चाहे वो UPSI का हो या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, संडे वाले दिन मैं नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि संडे वाले दिन मैं बाहर जाने वाली हूँ कहीं फंक्शन में। मम्मी भी, पापा भी और मैं भी, तो हम घर पर कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने जो मॉक टेस्ट था अभी पहले ही लगा लिए हैं। तो आज इसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2025 का टेस्ट बुक का ये सेकंड मॉक टेस्ट है और इसके अलावा अभी कोई मॉक टेस्ट जो है ओपन नहीं हुए हैं। एक तो पहला था और एक दूसरा था, ये दो ही ओपन हुए हैं। अभी जो बाद के जो मॉक टेस्ट है, जैसे कि तीसरा हो गया फिर फोर्थ हो गया, ये आने वाले टाइम में अभी अपलोड हो जाएंगे। तो उसके बारे में ही आज बात करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले तो कि क्या क्या क्वेश्चन थे। कुछ डिफिकल्ट थे, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ ना तो जो मैंने टेस्ट बुक का फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था वो मुझे थोड़ा क्या काफी डिफिकल्ट लगा। लेकिन जब मैंने सेकंड मॉक टेस्ट लगाया, ये वाला मुझे थोड़ा सा आसान लगा। पता नहीं, मुझे इसमें लगा कि हिंदी थोड़ी डिफिकल्ट थी, लेकिन मैथ वाला पार्ट और रीजनिंग वाला पार्ट मुझे आसान लगा। और पहली बार GK GS में मेरा इतना स्कोर हुआ है। देखो, मेरे लिए तो इतना स्कोर होना भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा 19 के आसपास स्कोर रहता, 19-18 इसके आसपास ही था। तो इस बार पहली बार थोड़ा सा जो GS वाले पार्ट में थोड़ा सा स्कोर थोड़ा सा अप हुआ है। तो इस तरह से कुछ चीजें रही है। फिलहाल बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, जिन क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुई थी। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखने वाली हूँ मैं। तो उसके क्वेश्चन के बाद सीधा डायरेक्ट रिजल्ट की बात करेंगे कि क्या रहा मॉक टेस्ट का स्कोर। तो अभी बात करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस की। हिंदी के अंदर ना एक क्वेश्चन आया था कि तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। तो हिंदी में ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने लगाया था कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है, लेकिन इन्होंने उल्लेख अलंकार माना है। वैसे सही बताऊं तो मुझे लगता है मैंने उल्लेख अलंकार शायद पढ़ा नहीं है, या पढ़ा होगा तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा था। फिलहाल तो मुझे यहाँ पर अतिशयोक्ति लग रहा था कि ये वाला अलंकार होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था। तो हिंदी कहीं ना टेक्स्ट बुक में जो हिंदी के मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एग्जाम में आते हैं। तो मतलब डिफिकल्ट लेवल के, इतना आसान भी नहीं है कि बिल्कुल आप हिंदी में बिल्कुल 40 में से 40 ला सकते हो। 40 में से 40 लाना मुझे डिफिकल्ट लग रहा है काफी। तो ये क्वेश्चन था, एक हिंदी में ही क्वेश्चन था कि भवसागर में कौन सा समास है। मैंने इसमें लगाया था तत्पुरुष, जो कि मेरा गलत हुआ है, इसमें कर्मधारय होना था। तो ये वाला क्वेश्चन भी हिंदी में गलत हुआ है। हिंदी में कुछ तो ये वाली गलतियां हुई हैं। कुछ अगर मैं बात करूँ ना टेक्स्ट बुक पर, जो हिंदी के जो टेस्ट बुक पर UPSI के जो मॉक टेस्ट है, उसमें हिंदी अच्छी खासी पूछ रखी है। अच्छी खासी का मतलब अच्छे लेवल की पूछ रखी है, मतलब। तो इस तरह से हिंदी में स्कोर बहुत कम हुआ है मेरा, सबसे कम मुझे लगता है इस वाले मॉक टेस्ट में मेरा हिंदी का स्कोर सबसे कम रहा है। इसके बाद मैथ में क्वेश्चन था कि एक समांतर श्रेणी में 13वां पद है, जिसका 13 पद है जिनका योग 144 है, तीसरा पद 5 है। तो पहला पद क्या होगा? इसमें मैं निकाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि इक्वेशन एक बन रही थी और वेरिएबल दो थे। एक तो हमें A की वैल्यू पता होनी चाहिए निकालने के लिए और एक D की वैल्यू। तो ये इस वजह से मेरा नहीं हो पाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दो वेरिएबल से मैं एक इक्वेशन बनाकर इसका सोल्यूशन कैसे निकालूं। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद देखो लास्ट मॉक टेस्ट में भी मैंने आप सभी को बताया था कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं और टेक्स्ट बुक वालों ने रख रखे हैं ज्योमेट्री से क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था ज्योमेट्री से कि दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण DCB 85 है और कोण ADB जो है वो 55 है। तो ABD बताना था। तो देखो आप सभी देखोगे जो D पर जो कोण बन रहा है ना, ये 55 बन रहा है, और 85 जहाँ पर बन रहा है ना उसके सामने जो A है वहां पर भी 85 बनेगा। तो 85 और 55 दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे क्योंकि एक ट्रायंगल बन जाएगा। ABD एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चन इन्होंने रख रखे हैं, पर ज्योमेट्री के क्वेश्चन आसान है। अदर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए, उनसे आसान ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगते हैं, इसलिए ज्योमेट्री को पढ़ लेना अच्छे से। और उसके बाद एक क्वेश्चन था, वैसे मुझे लगता नहीं था कि बीजगणित से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बीजगणित का एक क्वेश्चन था कि यदि x + 1/x = 2 है तब x की पावर 11 + 1/x की पावर 20 का क्या मान होगा। तो फॉर्मूला वगैरह तो मुझे यहाँ पर लग नहीं रहा था कि मैं क्या ही ओपन करूँ। हाँ, लेकिन इतना पता था कि अगर x + 1/x = 2 है ना, तो x की वैल्यू हमेशा 1 होती है। बस ये चीज आप भी याद रखना, और मैं भी मतलब बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ रखा था ये, तो यहाँ से आराम से हो गया था। बाकी तो यहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे इसका फॉर्मूला लगाते, क्या करते, इसका पहले स्क्वायर करते, कुछ जो भी चीजें करते, मुझे लगता है थोड़ा सा शायद कैलकुलेटिव बन जाता। लेकिन अगर आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है तो आराम से हो गया था। अगर x + 1/x 2 दे रखा है तो x की वैल्यू हमेशा 1 होगी। उसके बाद वो आपसे कोई भी क्वेश्चन सोल्व कराए, उसमें x की वैल्यू 1 रख देना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैथ का ये क्वेश्चन था। उसके बाद ना
एक रीजनिंग वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि कुछ बैंगल्स अंडे हैं, कुछ बैंगल्स चीज है, कुछ चीज स्माइल है, निष्कर्ष दे रखा था। ये पूरा क्वेश्चन मैंने ठीक कर रखा है, क्योंकि जब मैंने ये देखा ना कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे गलत कर सकती हूँ मैं, जब मैंने अपनी रफ नोटबुक खोलकर देखा कि जहां पर मैंने क्वेश्चन किया था मैंने बिल्कुल ठीक कर रखा था, लेकिन गलती क्या करती, दोनों निष्कर्ण अनुसरण नहीं करती, और लास्ट वाले में था दोनों अनुसरण करते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में बस नहीं का ध्यान नहीं गया इतना, और ये वाला ठीक हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन देखो 82% लोगों का बिल्कुल ठीक है ये, और मेरा गलत है ये। मेरा भी ठीक ही था, बट मतलब मैंने क्लिक गलत कर दिया ये जल्दबाजी में, क्योंकि एक तो रहता है कि आपको टाइम बचाना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं सबसे पहले हिंदी करती हूँ। हिंदी के लिए मैं टारगेट रखती हूँ कि 8 से 9 मिनट में हिंदी कंप्लीट कर लूँ, और हिंदी करने के बाद मैं सोचती हूँ कि पॉलिटी वाला पार्ट भी मुझे मैक्सिमम 10 मिनट या 9-10 मिनट में कर लेना है कंप्लीट। उसके बाद बाकी बचा कुचा टाइम जो है रीजनिंग में लगाना है, उसके बाद मुझे पूरा 1 घंटा बचाना है मैथ के लिए। ये पूरा टारगेट मेरा रहता है जिस टाइम पर मैं अपना यूपीएसआई का मॉक टेस्ट सोल्व कर रही होती हूँ, कि ये टाइम का मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस वाले पार्ट में इतना लगेगा, इसमें इतना लगेगा, और बाकी जो बचता है टाइम उसमें फिर सारे एक बार देख लेती हूँ कि कहाँ पर कोई चीज रह तो नहीं गई या कुछ चेंज करना हो। तो एक मैं इसमें रीजनिंग में क्वेश्चन था, आकृति से रिलेटेड था, ये वाली आकृति। तो इस टाइप की ना आकृति के क्वेश्चन मेरे बन नहीं रहे हैं, पता नहीं गलत हो रहे हैं मेरे, क्योंकि मैं ये क्या कर रही हूँ, पहली आकृति का रिलेशन तीसरी से देखती हूँ और दूसरी का जो है फोर्थ वाली से। तो ऐसा किया था मैंने, और फिर मैंने जब यहाँ पर रिलेशन निकालने की कोशिश की तो मैंने निकाला था तीसरी का पांचवी से बनेगा, इसलिए मैं तीसरी को ध्यान में रखकर पांचवी का रिलेशन निकाल रही थी, इसके साथ कौन सी इक्वेशन आएगी। तो इस वजह से ये मेरा गलत हुआ है, क्योंकि जब मैंने इसका वो देखा ना कि सोल्यूशन कैसे था, तो उसमें पहले का दूसरी से रिलेशन बना रखा था, इस तरह से कर रखा था। तो कहीं ना कहीं यार मेरे इस टाइप के क्वेश्चन गलत भी बन रहे हैं ज्यादातर। ये जो सीरीज इस टाइप की सीरीज दी होती है ना, क्योंकि तो आपको पता नहीं चलता कि कोई सी भी संख्या किधर भी जा रही है, क्योंकि 8 अगर आप पहली इक्वेशन में देखो कि सबसे कोने में, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये दोबारा से यहाँ पर आ गया बीच वाली साइड, फिर ये उस कोने में चला गया। तो इसलिए इस वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था ये रीजनिंग का। तो यही थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। अब फिलहाल बात कर लेते हैं स्कोर की। देखो हिंदी के अंदर मेरे 29 क्वेश्चन ठीक है, 11 क्वेश्चन गलत हैं, और 12 मिनट इसको करने में लगे, यानी कि टाइम भी अच्छा खासा लग गया 12 मिनट, और क्वेश्चन भी कम ठीक हुए हैं। मतलब सिर्फ 29 क्वेश्चन ठीक हुए और 11 क्वेश्चन गलत है हिंदी में। तो हिंदी का स्कोर भी बेकार आया। उसके बाद पॉलिटी वाले पार्ट की अगर मैं बात करूँ, जीके जीएस या पॉलिटी की, जिसमें मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हैं और 18 क्वेश्चन गलत हैं। पहली बार मेरे 22 क्वेश्चन ठीक हुए, नहीं तो मेरे 19, 18 बस इतना, या फिर इससे कम 18, मतलब 19 से ज्यादा तो मुझे लग नहीं रहा था कि किसी मॉक टेस्ट में मेरे गए हैं। इसमें पहली बार 22 आए हैं। कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत मैंने पढ़ना शुरू किया, पूरा वीक पॉलिटी ही पढ़ी है, तो शायद थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ होगा, ज्यादा कुछ नहीं। इसमें टाइम मुझे लगा था 8 मिनट के करीब, तो इसमें ये था। उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ वाले पार्ट की, अगर मैं बात करूं ना, तो मैथ में मेरे 38 क्वेश्चन ठीक हैं और 2 क्वेश्चन गलत हैं। 60 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैंने बताया था ना आपको कि 1 घंटा बचा कर रखती हूँ पूरा, कि मैथ में 1 घंटा लग ही जाता है कभी कभी। कुछ क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट आ जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में इतनी कैलकुलेशन नहीं बनती जितनी मैथ में हो जाती है, इसलिए मैथ के लिए ज्यादा टाइम बचाना ही पड़ता है। तो मैथ में मेरे 38 क्वेश्चन ठीक थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, और 60 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग के अंदर मेरे 34 क्वेश्चन ठीक थे और 6 क्वेश्चन गलत थे, और 31 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। रीजनिंग में 34 ठीक थे, 6 गलत थे, और 31 मिनट इसको करने में लगी थी। तो यही थे सभी सब्जेक्ट का स्कोर मैंने बता दिया। अब एक बार ओवरऑल आपको बता देती हूँ। मेरे बने थे 307.5, 400 में से 307.5, और 660 जो थी मेरी रैंक थी, आई थिंक ये 660। तो यही था मेरा कुछ स्कोर टेक्स्ट बुक के सेकंड मॉक टेस्ट में। पहले वाले मॉक टेस्ट से मुझे ये थोड़ा सा आसान लगा, या तो ऐसा हो सकता है कि पहले वाला मॉक टेस्ट दिया मैंने तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद सेकंड मॉक टेस्ट दिया, क्योंकि उसके 1 दिन बाद ही मैंने सेकंड मॉक टेस्ट लगा लिया, तो शायद इसलिए थोड़ा बहुत आसान लगा होगा। और कहीं ना कहीं आसान था, मैथ और रीजनिंग आसान थे। हिंदी और जीएस लगे मुझे डिफिकल्ट पहले वाले मॉक टेस्ट से भी। तो यही रहा था कुछ स्कोर। इसमें वो तो दिखाता नहीं है कि कितनी परसेंटाइल है, कितना स्कोर रहा है, कितनी एक्यूरेसी रही है, बस यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीजें पता चलती हैं। बाकी जिनका पहला नंबर आया उनके 370 नंबर आए हैं, और सेकंड के 360 हैं, और सेकंड दूसरे के भी सेकंड है, ये भी 360 हैं। यानी कि अगर आप देखोगे, जहां तक मैं जितने भी मॉक टेस्ट का एनालिसिस देखती हूँ, उसमें जो रैंक आती है लोगों के आ जाते हैं, जैसे 400 में से 390 तक फर्स्ट रैंक वाले के होते हैं, लेकिन इसमें 370 ही है। इसका मतलब लेवल शायद थोड़ा सा अप ही होगा इस वाले मॉक टेस्ट का भी। तो यही रही थी कुछ चीजें। बाकी देखो क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए, स्कोर भी मैंने आप सभी को बता दिया। और संडे के दिन तो मैं मॉक टेस्ट नहीं लगा पाऊंगी, तो उसके 1-2 दिन बाद ही आ सकता है, क्योंकि मुझे जाना है बुआ जी के वहां पर। तो बुआ जी के वहां पर ना, मतलब मेरे बुआ जी के बेटे के बेटे का वो है कुआं पूजन। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता कुआं पूजन के बारे में। चलो छोटे सब लोग मैं ट्राई करूंगी बनाने का, ताकि आप सभी लोग भी देख सको कि कहाँ कहाँ पर मैं गई थी, क्या क्या चीजें रही। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।